गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है जूल थॉमसन सैरेंद्र प्रयोग। जूल थॉमसन प्रयोग क्या है? अपने लास्ट टॉपिक में जूल प्रयोग किया क्या, जूल का। उसमें क्या होता था, दो अपने ने पर्सनली ली हुई होती थी, पित्तल की तांबे की। दोनों में क्या होता था, दाब में अंतर होता था। एक में दाब ज्यादा होता था, दूसरे में कम होता था, और बीच में एक वोल वी लगाए हुआ होता था, जिससे एक में से गैस दूसरे में जाती थी, जिसमें एक में संपीड़ित होती थी, दूसरे में प्रसारित होती थी। तो जिससे क्या होता था, उसके आंतरिक ताप में कम हो जाता था, गैस ठंडी हो जाती थी। वैसे ही प्रयोग ये है, ये जूल थॉमसन का सैरेंद्र डॉट प्रयोग है। सैरेंद्र डॉट किसका बना हुआ होता है? रुई का बना हुआ ले रहे अपने, रुई का बना हुआ। वैसे दो तीन पदार्थों का बना हुआ होता है, अपने रुई का बना हुआ ले रहे हैं। तो ये इसका परिपथ चित्र है सैरेंद्र डॉट प्रयोग में। जूल प्रयोग और सैरेंद्र डॉट प्रयोग दोनों में अंतर इतना ही है कि जूल प्रयोग में जो दोनों में साइड में लेते थे, दोनों प्रश्नावली ली जाती थी। दोनों प्रश्नावलियों में दाब में अंतर होता था, एक में दाब ज्यादा, दूसरे में दाब कम होता था। बीच में क्या होता था, वोल्व होता था। इसमें वोल्व की जगह क्या लिया जाएगा, ये जी, ये दिख रहा है, ये जी, ये है सैरेंद्र डॉट। यहाँ रुई का बना हुआ ये सैरेंद्र डॉट है, जी जिसमें दिख रहा है जी। अपने ने यहाँ पर वोल्व की जगह सैरेंद्र डॉट का प्रयोग किया है, और दोनों तरफ दाब नियत रखा है, नियत दाब पर प्रयोग कर रही है। तो इसमें क्या होता है, इतना ही फर्क है, उसमें दाब में अंतर होता है, इसमें दाब नियत ली है। आप देखो ये इसका उपकरण है जिस पर अपने करते हैं, ये अपने यहां से अपने दाब लगाते हैं इस पर। जब ये सैरेंद्र डॉट से निकली गैस, इस स्पिलाकार है, इस स्पिलाकार नली है, मतलब राउंड ऑफ नली है, ये राउंड नली है जिसको एक्स के द्वारा अपने दिखा रहे हैं। इस नली से गैस आती है, यहाँ गैस आई तो इसमें से गई, ये पित्तल की दो छड़े होती है, ये पित्तल दो छड़े हैं, इसमें से गैस गई। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये गैस का जो दाब है, सॉरी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को नियत करना है, एक जैसा टेम्परेचर करना है। तो पूरे प्रयोग में टेम्परेचर क्या होता है, नियत हो जाता है, यहाँ से गैस निकलती है। अब यहाँ पर अपने प्रेशर लगा, इसको प्रेशर डाल दो, ये क्या हुई, संपीड़ित हुई। गैस के कण कैसे आए, पास पास आए। जब किसी चीज को अपने दाब लगाते हैं तो क्या पास पास आए, संपीड़ित हुई, जब पास पास आए यहाँ। तो ये काम कर रहे हैं। आगे ये दो अपने पित्तल की नली है, ऊपर जाते ही ये अपने पास सैरेंद्र डॉट लगा हुआ है, ये रुई का यूज किया है। ये दो पित्तल की नली के बीच में, ये पित्तल की नली है, पित्तल की नली के बीच दबा के रखते हैं जो हिले ना ये। और पित्तल की नली को लकड़ी का ये बना हुआ है सांचा, ये लकड़ी के सांचे में रखा हुआ है, जिससे क्या हो, भारी वायुमंडल का आदान-प्रदान हो, मतलब टेम्परेचर का आदान-प्रदान ना हो, बाहर से कोई टेम्परेचर अंदर ना आए, अंदर से बाहर टेम्परेचर बाहर ना जाए। इसके लिए लकड़ी का बॉक्स मोड़ के पित्तल के बीच में रखा हुआ है। ये अपने पास टेम्परेचर नापने के लिए दो थर्मामीटर लगे हुए हैं, T1 और T2। बड़ी शुद्धता से टेम्परेचर नापते हैं, मतलब बढ़िया कंपनी के अपने थर्मामीटर लगाए हुए हैं, जो बिल्कुल कम में भी नाप लेते हैं और बहुत बढ़िया नापते हैं, मतलब कि त्रुटि बहुत कम आती है इसमें। ये अपना दो टेम्परेचर है। अब अपने बात करते होता है क्या इसमें, प्रोसेस क्या है इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस में क्या है कि मान लो कोई अपने पास गैस होती है, मान लो गैस है, गैस के ऊपर कोई प्रेशर डालते हैं अपने, मान लो ये पिस्टन है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये पिस्टन है। जब किसी गैस के ऊपर अपने दाब डाल रहे हैं, दाब डाला, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से क्या हुआ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी थी, वो दूरी घट के क्या आ गई, पास में आ गई, इस शेप में रहती है। जो अपने किचन में सिलेंडर यूज करते हैं, गैस सिलेंडर, उसमें वो क्या होता है, 14 किलो गैस भरी हुई होती है। अगर आप चाहो तो उसमें किलो गैस भर दो तो भी वो सिलेंडर पूरा भरा हुआ कहलाएगा। क्यों, गैस में विशेषता होती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वो जिस पात्र में या जिसमें डाले जाते हैं, जिस शेप में, वो अपने उसको पूरा स्थान घेर लेती है। उसको किलो गैस की जगह 14 किलो गैस भर रहे हैं अपने उसके अंदर। जब उसे 14 किलो गैस कैसे भरी जाए, उसका प्रोसेस है ये। 14 किलो गैस भरते जब उसको क्या दबा आगे बढ़ते अपने, उसको दबाया, जगह खाली हुई, मान लो इसको दबाया मैंने, दबाने के बाद पिस्टन यहां तक आ गया, ये जगह खाली हुई मेरे पास, यहाँ गैस भर दी,
फिर दबाया, फिर पिस्टन यहाँ तक आ गया मान लो, फिर एक जगह खाली हुई बढ़ गई, ऐसा दबा दबा के बढ़ जाती है। जब गैस के ऊपर आपने कोई प्रेशर डाला, जैसे यहाँ पर देखो इस प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पर हमने प्रेशर डालते, जब गैस के ऊपर कोई प्रेशर डाला अपने ने, प्रेशर डाला तो इसे गैस दब गई, दब गई मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे आ गए, पास पास आ गए, यहाँ क्या हुआ, गैस का संपीड़न हुआ। यहाँ पर प्रेशर डाला अपने ने, यहाँ से गैस संपीड़न हुआ, गैस आगे आई, गैस इस एस सपिलाकार नली में पहुंची, सपिलाकार नली में पहुंच गई। इसका काम क्या नली का, इसका काम इतना ही है कि ये गैस जो आ रही है इसको नियत ताप करना, पूरे प्रोसेस के लिए इसको ताप को कैसे कर देना, नियत ताप में कर देना, बिल्कुल ताप कैसे रहे, नियत रहे। यहाँ पहुंची, पित्तल की 2 नलियां हैं सीकोंग में, सैरंध्र डोट के नीचे वाला भाग है, यहां तक गैस क्या ऐसी है, संपीड़ित है। पर अब देखो अब प्रोसेस आता है सैरंध्र डोट का। अब यहाँ पर अपने जूल प्रयोग में यहाँ पर अपने वोल्व यूज किया था, 2 तरफ अपने नलिया थी पित्तल की, 130 घन मीटर में अपन लगभग लेते थे उसका घनत्व, अपने ने इसको यूज किया। दोनों तरफ पित्तल की नलिया थी, एक में दाब ज्यादा था, एक में दाब कम था, बीच में दोनों जुड़ी हुई थी वोल्व बीज के द्वारा। एक में हम खोलते थे तो दाब ज्यादा से कम में जाता था, प्रोसेस होता था, एक में संपीड़ित होता था, एक में प्रसारित होता था, वही प्रोसेस इसमें। यहां तक गैस कैसे संपीड़ित है। अब देखो आगे क्या होता है, जैसे ही गैस यहां पहुंची सैरंध्र डोट तक, रूई क्या ले रही है अपने यहाँ, सैरंध्र डोट तक पहुंची, सैरंध्र डोट से यहाँ पर कोई ना छिद्र मिलेगा इसको, अगर कोई भी मतलब कि अब गैस लीक होती है, गैस लीक होती है, यूं तो नहीं पूरा सिलेंडर फटे तो ही गैस लीक होगी, अगर सिलेंडर में थोड़ा सा भी छेद रह गया, मान लो ये इतना छेद रह गया तो भी गैस लीक होगी। मतलब एक छिद्र से भी पूरा सिलेंडर खाली हो सकता है, ऐसा होता है अपने आम घरों में होता है, अपने सिलेंडर लेते हैं तो ये सावधानी पूर्वक रखना होता है कि आपको गैस लीक हो रही नहीं हो रही चेक कर लीजिए। मतलब एक छिद्र से भी पूरा सिलेंडर खाली हो गया, या मैं पूरा सिलेंडर खोल दूं तो भी खाली हो जाएगा, मतलब छिद्र से वो काम कर रहा है जो पूरा खोलने पर कर रहे हैं, वही चीज यहाँ होती है, वही प्रोसेस यहाँ है। जब अपने इसके अंदर एक छिद्र मान लो, छिद्र मान लिया अपने, छिद्र है, छिद्र मतलब होल है, एक मोड़ा है, होल है, होल में से गैस निकली बाहर तो थोड़ी थोड़ी गैस करके निकलेगी, पूरी ऐसा तो नहीं निकली। अब पूरे ढक्कन खोल के निकालो तो एकदम से निकलेगी, इस छिद्र में से तो इस होल में से थोड़ी थोड़ी निकलेगी, होल में से थोड़ी निकली, जो होल में थोड़ी थोड़ी गैस निकलती है तो उनका क्या होता है, प्रसार होने लगता है, गैस दूर दूर होने लगती है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं बीच में दूरी छोड़ने लग जाती है। अब देखो ये पिस्टन दवाई भी है, अब मैं पिस्टन हटा लूं यहाँ से, मान लो ये पिस्टन हटा लिया मैंने, ये मैंने दोनों पिस्टन हटा लिए, तो पिस्टन यहाँ से हटाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स वापस पूरे पात्र में फैल जाएंगे, तो यहाँ से निकलने लगी बात अंदर बाहर, कोई इसको प्रेशर नहीं है तो मॉलिक्यूल्स फैलने लग गए। अब मोड़ा हमने होल मांग के चला था, सैरंध्र डोट में होल होते हैं, सैरंध्र डोट में थोड़ा थोड़ा जगह पर होता है, पूरा ऐसा खुला बार नहीं होता ये थोड़ा, तो वहां से गैस का क्या होता है, रिसाव हो जाता है बाहर। इनका काम क्या है इस लकड़ी पत्ते का, कि भारी वायुमंडल में जो टेम्परेचर है, जो हवा है, वायु है उसका, इसके साथ कोई मेल ना हो, इसके टेम्परेचर को खराब ना कर दे। यहाँ नियत टेम्परेचर किया था अपने ने, इस नियत टेम्परेचर को यहाँ खराब ना कर दे, वो इस जो नियत टेम्परेचर किया था वो टेम्परेचर वापस यहाँ तक बना रहे, उसको अपने करते हैं। तो गैस यहाँ से लीक हुई यहाँ प्रसारित हुई। जब यहाँ गैस प्रसारित होती है, प्रसारित मतलब दूर दूर जाती है, यहाँ से गैस मतलब यहाँ गैस नीचे से क्या थी, पास पास थी, ऐसे ऊपर जाती है क्या होगी, दूर दूर होगी। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का आकर्षण बल कैसे हो गया, कम हो गया। गैस को कोई ना कोई काम करना पड़ा, अपने कण को दूर करने के लिए गैस को क्या करना पड़ा। अब किसी चीज को तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मान लो मैं इसे ढक्कन को मार कर ढक्कन खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ मार्कर को, तो मुझे क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, कोई ना कोई मुझे वर्क करना पड़ा, वही चीज है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, अपना वर्क करना पड़ेगा। वर्क करेगा क्या होगा, हानि, अपने कोई चीज वर्क करते हैं तो क्या होता है, अपने अंदर जो एनर्जी है, स्टोर एनर्जी है, वो क्या रहती है, कमी रहती है। अब आपको भूख क्यों लगती है, जब आप कोई लगातार पढ़ते हो 2-4 घंटे तो आपको क्या रहती है, भूख लगने लगती है। वही प्रोसेस इसमें है, क्यों, क्योंकि आपको जो अंदर स्टोर करी हुई एनर्जी होती है, वो एनर्जी अपनी क्या होती है, यूज हो जाती है। जब अपनी एनर्जी यूज हो जाती है
तो अपने को भूख लगने लग जाती है, जो अपने एनर्जी वापस शरीर को चाहिए होती है। वही चीज यहाँ है, अब यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, यूज होगी। एनर्जी यूज होगी मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर डाउन आ गया। इसलिए यहाँ पर जो गैस निकलेगी टेम्परेचर से नापेंगे तो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जो यहाँ पर प्रसार हो गया, यहाँ पर क्या होता है, इसका संकुचन था। प्रसार में दूर दूर गई, वर्क करना पड़ा, एनर्जी वेस्ट हुई, टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन हुआ जिससे कि वो ठंडी होगी, ये ठंडी हो जाती है। तो ये प्रोसेस करना था कि गैस ठंडी होती नहीं होती, होती है। तो ये था जूल थॉमसन का सैरेंडर डॉट प्रयोग। इस रूप में क्या था, अपने प्रेशर लगा के यहां से निकाला, वापिस नहीं गया, सैरेंडर यूज करके चेक करा कि हाँ भी होता है या नहीं होता, दोनों मिलकर करा होता है। गैस को अपने अंदर आकर्षण बल को, गैस के मॉलिक्यूल्स में आकर्षण बल कम हुआ जब ये दूर दूर गए। कोई भी दो चीज दूर कब जाती है, जब आकर्षण कम हो, प्रतिकर्षण ज्यादा हो जब जाती है। यहाँ पे आकर्षण कम हुआ जबकि गैस के मॉलिक्यूल्स में आकर्षण कम हुआ, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को दूर जाना पड़ा। दूर जाने के लिए कोई ना कोई उसको वर्क करना पड़ा। उसको वर्क करने के लिए एनर्जी उसकी वेस्ट हुई। उसकी एनर्जी वेस्ट होने के कारण क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ। उसका टेम्परेचर डाउन होने से क्या हुआ कि यहाँ पर गैस क्या होगी, ठंडी होगी। जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जैसे अपने निष्कर्ष ये निकलते हैं कि गैस का जब प्रसार होता है तो आकर्षण बल के कम हो जाते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं। गैस को कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है, और वर्क कौन सा होएगा, वर्क किस रूप में होएगा, एनर्जी वेस्ट होएगी। तो इसकी क्या रहती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, टेम्परेचर क्या रहता है, डाउन हो जाता है, जिससे गैस क्या रहती है, ठंडी हो जाती है। तो ये था जूल थॉमसन का सैरेंडर प्रयोग। जूल ने भी अपने प्रयोग में यही कहा था कि भाई, जूल ने क्या कहा था अपने प्रयोग में कि जब उसमें एक दूसरे जाती है तो उसकी एनर्जी भी कम होती है और उसका टेम्परेचर डाउन आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों का टेम्परेचर थर्मामीटर लगाए हुए हैं, यहाँ पर टेम्परेचर नापा, यहाँ पर नापते हैं। तो यहाँ का टेम्प ज्यादा आता है, वहां का कम आता है, जिससे पता चलता है गैस क्या होगी, ठंडी होगी। ये प्रयोग उन्होंने अलग अलग दाब पर, अलग अलग गैसों पर, O2, N2, H2, हीलियम सभी पर करा इन्होंने। और क्या किया, ये गैस यूं नहीं 1 मिनट में प्रभावित कर दी, नहीं, 100 मिनट, मतलब कि लगभग 1.5 घंटा मान लो आपने, 1.5 घंटे तक गैस को प्रभावित किया। उसके बाद टेम्परेचर नापा तो अपने एक्सपेरिमेंट को पता चला। यूं नहीं आपने 1 सेकंड में प्रभावित किया, बंद कर, टेम्परेचर नाप हो गया, नहीं, 1.5 घंटे लगातार इन्होंने प्रभावित किया। लगभग 100 मिनट किया था, 1.5 घंटा 10 मिनट ज्यादा हो गई, 1 घंटा 40 मिनट हो गई किया, तो इनको पता चला कि हाँ ये प्रोसेस होती है। तो इसके जो रूल दिए उन्होंने, परिणाम आए, क्या दिए, सारा इस डायग्राम पर डिपेंड करता है, इस एक्सपेरिमेंटल टूल पर डिपेंड करता है। इस डायग्राम हमने बना रखा है, इस परिपथ पर निर्भर करता है कैसे प्रोसेस हो रही है। तो इन्होंने जो परिणाम आए, वो परिणाम क्या है वो देखते हैं अपने। परिणाम, पहला परिणाम तो ये था कि देखो, निम्न तापों पर, सामान्य ताप से कम ताप पर, जब उन्होंने टेम्परेचर कैसे रखा इसका, सामान्य ताप से कम ताप पर रखा, तो उन्होंने देखा कि कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम नहीं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो, जो गैस को प्रभावित किया जाता है सैरेंडर डॉट से, तो गैस कैसी हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। मतलब नियत या सामान्य ताप लिख दो, सामान्य ताप से कम ताप पर। रेगुलर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, सभी गैसों के लिए ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर डाउन है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या दिया इन्होंने, अब कौन सा लेते हैं अपने, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप पर हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों गैसों को छोड़ के बाकी सभी गैसें क्या रहती है, ठंडी हो जाती है। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के क्या रहती है, ठंडी हो जाती है। थर्ड इन्होंने क्या कहा, जो पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंड है
कि सैरेंद्र डोल्ट के एक तरफ तो गैस का संपीड़न होता है, एक तरफ गैस का प्रेशराइज होती है। जो हमने शुरू पहली लाइन ये स्टार्ट की थी। फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि गैस का एक क्रांतिक दाब होता है। क्रांतिक क्या होता है? ताप होता है, क्रांतिक टेम्परेचर होता है, जिससे कम टेम्परेचर पर जब सैरेंद्र डोल्ट से वो निकलती है तो गैस ठंडी हो जाती है। अगर वो टेम्परेचर से ज्यादा पर निकले, अगर इसके अंदर टेम्परेचर उसको ज्यादा हो, क्रांतिक दाब ज्यादा हो, तो सैरेंद्र डोल्ट से जो गैस निकलेगी उसका गर्म हो जाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर कम हो तो कम से कम हो जाता है, अगर ज्यादा हो तो बढ़ जाता है। ऐसे ताप को क्या कहते हैं? अपने व्युत्क्रम ताप कहते हैं, रिवर्स टेम्परेचर कहते हैं, व्युत्क्रम ताप कहते हैं। तो व्युत्क्रम ताप पर क्या होता है? अगर इसका टेम्परेचर, गैस को जो नीचे ताप किया मैंने, व्युत्क्रम ताप से रिवर्स टेम्परेचर से कम है, तो जब सैरेंद्र डोल्ट से गैस निकलेगी तो वो ठंडी हो जाएगी। अगर रिवर्स टेम्परेचर से ज्यादा है उसका टेम्परेचर, तो सैरेंद्र डोल्ट से गैस निकलेगी और वो क्या हो जाएगी? इसका हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये 4 इन्होंने परिणाम दिए थे। और मेन क्या था कि गैसों के मध्य अंतरा अणुक आकर्षण बल पाया जाता है, जो कि स्पष्ट होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, जो कि यहाँ आकर्षण था। अब अंतरा अणु आकर्षण बल नहीं पा जाए तो टेम्परेचर यहाँ था वही वही होना चाहिए, नहीं, उसको दूर दूर हुए तो कोई काम करना पड़ा, जो आकर्षण बल क्या हुआ? कम हुआ। आकर्षण बल कम हुआ तो टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ। टेम्परेचर कम, गैस क्या होगी? ठंडी होगी, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि अपने इनके बीच में अंतरा अणु आकर्षण बल पाया जाता है। तो जूल का नियम में भी प्रूफ किया गया था और जूल थॉमसन का सैरेंद्र डोल्ट प्रयोग में भी यही प्रूफ किया गया। तो ये 4 निष्कर्ष थे, वो एक रिजल्ट था। तो ये अपना जूल का सैरेंद्र डोल्ट प्रयोग ना टॉपिक ये समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जो करना। थैंक यू।